हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ओवरहेड अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने उसका एक फुल फ्लैज सम और उससे मिलते जुलते 5-7 सम आपको पिछली वीडियो में बताए थे और मुझे उम्मीद है आपने ट्राई किए होंगे और आपके आंसर्स निकले होंगे क्योंकि इजी थे वो सम्स, कुछ उसमें था नहीं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, जो ये सम दिया था, आई होप आपका निकल गया होगा। जो एक मेथड मैंने बोला था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मैंने बोला था जो स्टिम्युलेनियस मेथड है मैं आपको करवाऊंगी इस वीडियो में। तो पहले हम यही सम उठा रहे हैं, लाइन वाइज ही चलेंगे जैसे जैसे हमने सम्स दिए थे। पहले मैंने आपको ये वाला दिया था तो हम यही वाला कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम ये वाले सम का देख रहे हैं। अब हमने इसमें लगाना कौन सा मेथड है? सिमुलटेनियस मेथड लगाएंगे हम इसमें। तो ये इसमें देखो, मेथड में पहले आपको एक मेथड के नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेशन मेथड। नेम में इसके इक्वेशन आ रही है तो आपको इतना आइडिया हो गया कि ये इक्वेशन से रिलेटेड मेथड है, हम इसमें इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है गाइज, तो पहले देखो, पहले इसमें हमने क्या देखना है, सर्विस डिपार्टमेंट्स को ही लेना है। सर्विस डिपार्टमेंट्स की हमने बैंड बजानी, जैसे हमने पिछले में भी देखा था ना, सर्विस डिपार्टमेंट्स को लास्ट तक जाके फिनिश करना होता था, ऐसे ही इसमें भी है, सर्विस डिपार्टमेंट ही लेने हैं हमने। ठीक है, S1 और S2 जो है उनको हमको कैसे भी फिनिश करना होता था, वो था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या किया है इन्होंने, जो S1 है हमारा उसको एज्यूम किया है X और जो S2 है हमारा उसको एज्यूम किया है Y। ठीक है जी, उसके बाद पहले हमने X लिया, X ले लिया। उसके बाद अब S1 लिया ना, X को S1 एज्यूम किया तो S1 की वैल्यू 1,20,000। ठीक है जी, प्लस उसके बाद S1 ही देखना है, S1 के नीचे, बट कॉलम ये S2 का चला गया ना, मतलब S2 को क्या अज्यूम किया था हमने? Y। और ये 5% है, मतलब अगर हम 5/100 देखें तो 2 zeros हट के यहाँ पे 0.05 बनेगा। अगर हम जैसे 5% है, परसेंट मीन्स 100, 5 के डिवाइड में 100 लगाएंगे तो 0.05 बनेगा। और ये वैल्यू तो हम S1 के कॉलम से ही ले रहे हैं, बट ये रो कौन सी है? S2 की। कॉलम S1 का है, रो तो S2 की है ना। तो जो S2 है, मतलब S2 हमने क्या अज्यूम किया था? Y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.05 और ये वैल्यू किसकी है? Y की। इक्वेशन बन गई ना एक तरह से। देखो X Y, और ये अगर हम Y को इधर ले आए, X माइनस 0.05 Y इज इक्वल्स टू 1,20,000। ये हम, आई थिंक मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। समझ आया? ठीक है, इक्वेशन हमने बना ली, ऐसे ही दूसरी बनाएंगे, देन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू, आंसर खत्म। कुछ भी नहीं है, इजी सम्स करते हैं हम, बिल्कुल मतलब आपको झट से समझ आने वाले हैं ये। अब देखो, जैसे अब हम ले रहे हैं वाई। ठीक है जी, पहले वाई को क्या अज्यूम किया हमने? S2 की वैल्यू क्या है? 1 लाख। ठीक है जी, अब S2 के नीचे वैल्यू किसकी गिवन है? 15%। अब जैसे 15% है, 15/100 लगाएंगे तो 2 zeros यहाँ पे आएंगी, मतलब 0.15। हाँ जी, 0.15 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसकी है? S1 की। और S1 क्या था हमारा? X। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आया? 0.15x। Y तो इधर ले लिया था हमने ना, तो इधर X ही आएगा, XY की इक्वेशन होती है भाई। ठीक है जी, अब हम X को इधर लाएंगे, माइनस 0.15x। अगर हमने माइनस करना है तो हमें इक्वेशन इक्वल रखनी होती है, पहले नंबर पे x है तो इधर भी पहले x ही रखेंगे। x y प्लस का था, एज इट इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है जी, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसके आगे तो मजाक करना है हमने, सम के साथ सॉल्व थोड़ा करना है, हमें तो आता है इसके आगे। चलो जी, आगे सॉल्व करते हैं। देखो x माइनस 0.05y दी रखा है। ठीक है जी, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 0.15x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है जी, अब हमने ये हमारी दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब ये आपस में मैच तो करते नहीं, मैच कैसे करवाएंगे हम इसको? अगर देखो, पहले सिंपल सा सिमिलर टेबल देख लो जिसपे दोनों जा रहे हो, कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, अगर वो भी नहीं मिलता, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो जो नीचे है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे वाले से। देखो मैंने ना पहले x को फिनिश करके y की वैल्यू निकाल ली, चाहे मैं y को भी ले सकती हूँ, x की निकाल सकती हूँ, जैसे मर्जी कर सकती हैं। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू ऊपर क्या है? 1,
नीचे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नीचे x की वैल्यू क्या है 0.15, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.15 को। अब मैं ईच एंड एवरी वैल्यू को 0.15 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से करती जाऊंगी पूरी इक्वेशन को। पहले मैंने 0.15 को x से मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 0.15x। देन मैंने 0.05 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 0.0075, मैंने ऐसे ही लिख दिया। देन जो मेरा 1,20,000 है उसको मैंने 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 18,000। ठीक है जी, अब मैंने इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज़ वही आएगा 0.15x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है जी, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, एज इट इज़ कट जाएगा। अब ये 1 है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो अगर मैं 1 माइनस 0.0075 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.9925 वाई। ये मेरा इस तरफ आया और इस तरफ मेरा है 1 लाख प्लस 18,000 करके मेरा कितना आया 1,18,000। अब मेरी इधर y है तो इसको डिवाइड में इसको रख के मैं इसका y का आंसर निकाल लूँगी। 1,18,000 डिवाइडेड बाई 0.9925। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल सी इक्वेशन मेथड था जो मैंने आपको बताया था वैसा ही था बिल्कुल। अब इसका आंसर है 118892, ये आ गई मेरी y की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन विच एवर यू लाइक। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ y, जो भी आपको पसंद हो उसमें आप डाल सकते हो, चाहे 1 चाहे 2। मैं चलो 1 में डाल रही हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी डाल सकते हो, आंसर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। x माइनस 0.05, y की वैल्यू आई 118892 इज इक्वल्स टू 1,20,000। ठीक है जी, अब हम 0.05 को अगर मल्टीप्लाई करें 118892 से तो मेरा आ रहा है 5945। ठीक है जी, अब अगर इधर हमारा 1,20,000 है तो इसको मैं इधर ले जाऊंगी, ये प्लस का हो जाएगा 1,20,000 प्लस 5945। 1,20,000 प्लस 5945 करके आया मेरा 125945। 125945 इज एक्स आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। ठीक है जी, इसके आगे क्या करना होता है, इसको चेकअप करने के लिए कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या गलत है, इसके लिए हम क्या करते होते हैं, देखो यहाँ पे हम एक और डिपार्टमेंट बनाएंगे, हमारा सिर्फ P1 P2 और P3 लेंगे। ठीक है जी, P1 P2 और P3 लेंगे, जहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो डाल देंगे। हमें जो डिपार्टमेंट्स की वैल्यू गिवन है 6,50,000, ठीक है जी, 6 लाख और 5 लाख। ठीक है, हमने डाल दी। अब हमने क्या करना है, जैसे देखो हमारा x कितना आया था, x आया 125945। पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, x आया हमारा 125945। x है, x को हमने क्या स्टार्टिंग में अज्यूम किया था S1। ठीक है जी, हमने ये S1 लिया। अब हमने P1 P2 P3 लिया है, जो परसेंटेज है फर्स्ट 3 की देखेंगे हम कितनी है, 30 40 एंड 50। ठीक है जी, जो ये 125945 है, इसको पहले 30% P1 को दे दो, 40% P2 को दे दो, 15% P3 को दे दो। सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। इसको किया, पहले मैंने 30% दे दिया मैंने P1 को, मेरा कितना आया 37783.5। ठीक है जी, उसके बाद इसका मैंने किया 40%। ये देखो सेकंड नंबर पे 40% दिया मैंने P2 को, मेरा आया 50378। ठीक है जी, देन लास्ट थर्ड को दिया मैंने 15%, इसका 125945 का 15% मैंने दे दिया P3 को। ठीक है जी, 18892। देन एज इट इज़ अब हमारी y की वैल्यू क्या आई थी, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, 118892। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 118892 ले लेंगे और हमने y को क्या अज्यूम किया था S2। तो S2 का हम देखेंगे 40 30 एंड 25, तो इसको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, 118892 का 40% किया हमने, हमारी आई 47557। ठीक है जी, 118892 का देन मैंने किया 30% किया मैंने, तो आया मेरा 35668। ठीक है जी, देन मैंने अगेन इसका परसेंटेज किया
25%, तो मेरा आया 29723। ठीक है जी। अब जो ये हमारा आंसर है ना, इस आंसर से इसका टोटल अगर मैच कर गया, जो ये आंसर गिवन है इसका टोटल अगर हमारा इसके साथ मैच कर गया, मतलब हमने सम की जो एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने टोटल कर रही हूँ, 5 लाख प्लस 18892 प्लस 29723 कितना आया, 548615। ठीक है जी। P3 का आया। अब P2 का देखो, 6 लाख प्लस 50378 प्लस 35668। ठीक है जी। अब ये क्या आया, 686046। ठीक है। देन लास्ट 6,50,000 3,778 3.5 प्लस 4,7557। ठीक है जी। ये आया मेरा 735341। ठीक है। हम मैच भी कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। देखिए 73, यहाँ पे भी 735341, 686046, 548615। मतलब एक आधा रुपया नीचे ऊपर हो सकता है, बट हमारा मोस्टली आंसर मैच है। एक आधा रुपया क्योंकि इधर बढ़ गया इधर कम हो गया, वो चलता रहता है। ठीक है जी। तो ये था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको अगले में करवाऊंगी। ये थोड़ी सी मेथड स्टिमुलेनियस मेथड था। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। जो वीडियो में इसमें नए हैं पहले पिछली वीडियो देख लो, कुछ समझ नहीं आने वाला, पिछली वीडियो को ही उठा के मैंने बताया है सारा कुछ। जिन्होंने पिछली देखी नहीं उन्हें तो पल्ले ही नहीं पड़ना मैंने क्या करवाया है। ठीक है जी। अब मैंने एक और सम में बोला था आप हाफ करके रखेंगे, मैं आगे करवाऊंगी ये वाला, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया था। ठीक है जी। मेरे को लग रहा है आपका हो गया होएगा, बाकी आपने कमेंट कर देना जब करोगे, तब मैं देख लूँगी कि अगर नहीं निकला तो मैं दोबारा बता दूँगी। ठीक है जी। तो अभी के लिए हम आगे आगे यहीं से कर रहे हैं जो मैंने आपको जहाँ तक बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2008 अप्रैल का। ठीक है। मैं आपको कंटिन्यू वहीं से करा रही हूँ आपका, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ कि ये आंसर आ गया है जो फर्स्ट मेथड था। तो मैं इसकी सिंपल वैल्यूज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, P1 P2 P3 ऑफिस। ठीक है जी। तो मैं सिंपल आपकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आया होगा गाइस, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे को नहीं लगता मैंने कोई कमी छोड़ी थी आपको समझाने में। नहीं देखी तो दोबारा देख सकते हो आप वीडियो। अब हमने इन तीनों को नील करना है, इन तीनों में पुट करना है। ठीक है जी। ये पहला हमारा क्या है, ऑफिस, दूसरा स्टोर, तीसरा वर्कशॉप। पहली बात ध्यान से सुनो, ऑफिस। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में डायरेक्ट वेजेस वगैरह हम वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं ऑफिस में, जो एम्प्लॉयज रखे होते हैं। ठीक है। एक बात और दोबारा ध्यान से सुनो, अब स्टोर है, कोई स्टोर है, स्टोर में हम क्या रखते हैं, मटेरियल। स्टोर में हम मटेरियल रखते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टोर है इसको हम डायरेक्ट मटेरियल में बांटेंगे। ध्यान से सुनना, स्टोर को डायरेक्ट मटेरियल में बांटेंगे। ऑफिस में वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं तो ऑफिस को डायरेक्ट वेजेस में बांटेंगे। उसके बाद वर्कशॉप, वर्कशॉप को किस में बांटेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, वर्कशॉप को मशीन आवर्स में। वर्कशॉप को देखो, वर्कशॉप में क्या होता है, मशीन्स होती हैं कि मशीन कितने घंटे चल रही है उसका सारा रिकॉर्ड रखना होता है। तो जो लास्ट वाली वर्कशॉप है उसको मैंने बांटा है मशीन आवर्स में मैं बांटूंगी, और जो बाकी हैं ऑफिस मैंने आपको समझाया वेजेस वर्कर्स को प्रोवाइड करनी होती है। और स्टोर, स्टोर में हम क्या कंज्यूम करते हैं, मटेरियल, मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर को डायरेक्ट मटेरियल, जो हमारे ऑफिस है उसको वेजेस, और जो ये वर्कशॉप है इसके लिए यहाँ पे देखो मशीन आर वर्कड, कितने घंटे मशीन ने काम किया। ठीक है जी। चलो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहीं से जहां हमने सम स्टार्ट किया। ठीक है। पहले हम, ये हमारा है ऑफिस। ठीक है जी। अब हम ऑफिस को, हम ऑफिस के कॉलम में खाली कर देंगे। हमने एक बात और, इस सम में क्या है, हमने P1 P2 P3 में ही वैल्यूज डालनी है, इन तीनों में डालनी नहीं है। पंगा ही मुकाया हुआ है इस सम में, इनमें डालनी नहीं है, डायरेक्ट इधर ही कर रहे हैं। देखो कैसे, पहले मैं इसको, ऑफिस है, अब मेरा किसमें बांटूंगी, ऑफिस को डायरेक्ट वेजेस में। तो डायरेक्ट वेजेस लिख लिया मैंने। इसकी अब ये वैल्यूज है 25,000 30,000 20,000। तो इसमें से 3 जीरो सब में कट रही हैं, आप नहीं भी काटोगे तो चलेगा। ठीक है। बाकी रेशो मैं लिख रही हूँ 20, 25 एंड 30। अब इसको मैंने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 12650 को
पहले इसका टोटल करना है, 20 + 25 + 30 करके कितना आया 75। अब मैंने करना है 12650 का डिवाइड बाय 75 करके मेरा आया, सीधा ही हम करते हैं, देखो 12650 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 75 करके मेरा आया 3373। ठीक है जी। देन नेक्स्ट करेंगे 12650 को 25 से मल्टीप्लाई और 75 से डिवाइड, मेरा आया 4217। देन अगेन 12650 को 30 डिवाइड बाय 75 करके आया 5060। ठीक है जी। बस इसको मैंने इन तीनों में ही बांटना है, इसको भी इन तीनों में, इसको भी इन तीनों में। इधर मतलब इधर नहीं अब कैलकुलेशन करनी, सीधा इधर ही करनी है। ये छोटा सा स्टेप्स है, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया पिछली वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा हो जाना था। ठीक है, अब हमने ऑफिस बांट दिया। अब हमारा स्टोर है, सॉरी, अब देखो ये हमारा स्टोर है, स्टोर को हमने इधर ही ऐसे पहले लेस कर दिया इसमें से। ठीक है, अब हमारा स्टोर है, मैंने आपको बताया स्टोर में क्या कंज्यूम होता है, मटेरियल। मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल में बांटेंगे। 30, 35 और 45, 3 जीरो हटा सकते हैं, 30, 35 और 45 लेंगे हम, 30, 35 और 45। ठीक है जी, पहले इनका टोटल 30, 35, 45 करके आया 110। अब 13 100 है, 13 100 गुना 30 बटा 110 किया मैंने, मेरा आया 3573। ठीक है जी। अगर पॉइंट के बाद पॉइंट से 5 से बड़ी रकम हो तो एक पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हमें पता होगा, हम इतनी बड़ी क्लास में हो गए आई थिंक। ठीक है, देन नेक्स्ट कर रही हूँ 13 100 गुना 35 बटा 110, मेरा आया 4168। ठीक है जी। देन 13 100 गुना 45 बटा 110 किया मैंने, तो मेरा आ गया 5359। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इधर हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है, हमें नील करने होते हैं। ये हो गया, अब ये भी हो गया। अब मैं तीसरा करूँगी। तीसरा मेरा क्या था, वर्कशॉप। वर्कशॉप कहाँ जाती, मैंने आपको बताया था, मशीन वर्क आर, मशीन कितने घंटे काम कर रही है, मशीन आर वर्कड, उसमें डाल रही हूँ मैं इसको। वर्कशॉप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्कशॉप का कितना अमाउंट है 12250। 12250 यहाँ पे मशीन वर्क आर दिए हुए हैं 10,000, 20,000 और 15,000। तो 1000 है तो 3 जीरो हटा सकते हैं हम। आप देख ही लीजिए, देखो यहाँ पे है। ठीक है, 10, 20 और 15, 3 जीरो हटा सकते हैं, 10, 20 और 15 ले सकते हैं। ठीक है जी, 45 हो गया टोटल इसका। अब देखो 12,250 गुना 10 बटा 45 करके आया मेरा 2722, 27 और 22। ठीक है जी। देन मैंने किया 12,250 को गुना 20 बटा 45, तो मेरा आया 5444। ठीक है जी। देन मैंने लास्ट किया 12250 को 15 डिवाइड बाय 45, तो मेरा आया 4083। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी नील हो गया। अब मैं इन तीनों का टोटल मारूंगी और देखूंगी मेरा आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, मैंने गाइज ये एक्सपेक्ट किया आपका ये आंसर आया होगा। जिन्होंने नहीं ट्राई किया पिछली वीडियो देखो, मैंने सारा समझाया है, समझो और उसको ट्राई करो। फिर उसकी आगे ये सेकंड मेथड है, 2 मेथड बोले गए थे एक सम में, मैंने दूसरा आपको एक खुद से करने को दिया था, एक मैंने बोला था मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो अब हम इनका टोटल करेंगे तीनों का और आंसर अपना चेक कर लेंगे। ठीक है जी, 50 60 5359 4083, ये मेरा आ गया 3030। सेकंड रुको। ठीक है, ये वाला टोटल मेरा आया इतना 30302। देन नेक्स्ट सेकंड का कर रही हूँ 15950 प्लस 4217 प्लस 4168 प्लस 5444। ठीक है जी, इसका आया मेरा 29779। देन इसका करेंगे फर्स्ट वाली का 12600 प्लस 3373 प्लस 3573 प्लस 2722। ठीक है जी, इसका आ गया मेरा 22268। ये हमारे आंसर्स गिवन भी यही हैं, ये देखिए 22268, 29780, 1 रुपये का फ़र्क है, कोई बात नहीं। 30302 लास्ट वाला भी, हमारे सारे आंसर्स मैच हैं। ये वाला सब मैंने आपको बताया था, अब ये भी हमारा हो गया। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैं एक आपको वो करवाऊंगी 5 मार्क्स में जो आता है मेथड, वो करवाऊंगी। और इसके बाद देखेंगे अगर हमारी वीडियो से मतलब ठीक समय हुआ तो 2 इंपॉर्टेंट सम्स रहते हैं लास्ट वाले, मतलब जो आए हुए हैं एग्जाम में, थोड़े से टिपिकल आ गए थे 1-2 साल में, तो हम वो भी ट्राई कर लेंगे। थोड़े से अलग से हैं बट ईजी हैं, आप टफ नहीं समझना किसी भी सम को। ठीक है,
तो मैं आपको थोड़ा सा इसका मेथड बता देती हूँ, जो नया मेथड करेंगे हम। चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया मेथड। इस मेथड में हमने बेसिकली करना क्या होता है, पहले आप ये समझिए। हमने इसमें ना मशीन आर रेट निकालना होता है, मशीन आर रेट। ठीक है गाइज, मैं बाद में इसी में वैल्यूज पुट कर दूं या फॉर्मेट देख लो, पहले आप फॉर्मेट समझो। ठीक है, इसमें ऊपर क्या होते हैं हमारे स्टैंडिंग चार्जेस। हम ऊपर क्या लिखते हैं, हमारे स्टैंडिंग चार्जेस। एक होता है हमारा कॉलम स्टैंडिंग चार्जेस का, ठीक है। एक होता है हमारा कॉलम मशीन एक्सपेंसेस का। ठीक है जी, बहुत इजी सम है ये तो। 5 मार्क्स में ना मजाक करते हैं हमारे साथ, कुछ समझ में होता ही नहीं है। इसमें क्या आना है आपको, मेन जो याद रखना है, पहले आनी है डेप्थ, जो वैल्यू गिवन है मशीन की वो। ठीक है जी, वैल्यू प्लस उसमें जो इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, देन माइनस स्क्रैप। ठीक है, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके जो वैल्यू आएगी, इसको करके जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाय जो भी हमारी एनुअल ईयर की वैल्यू होएगी, एनुअल ईयर की वैल्यू उसको डालेंगे हम इधर। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले हमने निकाली सिर्फ डेप्थ। डेप्थ के लिए वैल्यू ऑफ मशीन्स प्लस इंस्टॉलेशन अगर चार्जेस गिवन है तो वो, अगर स्क्रैप गिवन है तो वो, माइनस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो आएगा उसको, जो एनुअल ईयर की वैल्यू होगी, मैं आपको बताऊंगी कौन सी होती है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर डेप्थ का। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना होता है, इधर हमारे जो नीचे बेसिकली आते हैं, डेप्थ के बाद हमारी नीचे बेसिकली आती है रिपेयर। रिपेयर की जो भी वैल्यू गिवन होगी डिवाइड बाय एनुअल ईयर सबके साथ करना है। ठीक है जी, जो भी वैल्यू गिवन होएगी, अगर तो वो हमारी ईयरली है बेसिकली, अगर देखो, अगर तो हमें मंथली गिवन है, ये ना हम मशीन आर रेट मंथली बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी वैल्यू गिवन है, अगर तो वो पूरे साल की गिवन है, ठीक है, तो उसके एनुअल ईयर से डिवाइड कर दो। और अगर मंथ की गिवन है तो उसको 12 से गुना करके फिर से एनुअल ईयर से डिवाइड कर दो। आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे करना है। अगर पर मंथ लिखा है तो उसको 12 से गुना करके फिर एनुअल ईयर से डिवाइड कर दो, और अगर पर एनुअल ईयरली लिखा है तो सीधा ही एनुअल ईयर से डिवाइड कर दो, जो भी होएगा। ठीक है, और आ गया रिपेयर। और यहाँ पे आता है हमारा कोई वेजेस हो, जैसे वेजेस जो भी गिवन है डिवाइड बाय एनुअल ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर ऑयल कोई गिवन है वो आना है नीचे। ये 4-5 आइटम्स होती हैं जो हमारी आती हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक और आती है पावर। ठीक है, ये बेसिकली 5 आइटम्स हैं जो नीचे आती हैं, डेप्थ, रिपेयर, वेजेस, ऑयल, पावर। इसके अलावा कुछ भी, रेंट हो गया, सुपरविजन, सब कुछ ऊपर आएगा। इन 5 आइटम्स के अलावा कुछ भी गिवन है, सुपरवाइजन, लाइटिंग, सैलरी, ठीक है, कुछ मतलब नहीं आएगा ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें आपको पर मंथ गिवन हुए तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। इनको भी एनुअल ईयर से डिवाइड करना है, चाहे आप सारी पहले ईयरली लिख के टोटल मार लो, फिर उसको इकट्ठे को एनुअल ईयर से डिवाइड कर दो, और चाहे आप एक एक आइटम को कर लो। मैं आपको सम सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। पहले आपको बेसिकली मेथड समझाया मैंने, आपको समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, ये मेथड है बेसिकली हमारा, छोटा सा, बहुत इजी। आप 2-3 बार सम ट्राई करोगे, आपको मजाक लगेगा। ये सम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सम। इसी में मैं वैल्यूज पुट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पहले जो हम सम कर रहे हैं, ये वाला नीचे है, ये वाला 2009 सितंबर। पहले आप ये समझिए, सिंपल सा सम है, फिर हम टफ पे हाथ लगाएंगे। पहले हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब वैल्यू ऑफ मशीन ले सकते हैं हम। ठीक है, अब हमने पहले निकालनी तो डेप्थ ही होती है, मैंने आपको बताया। अब कॉस्ट दी हुई है 19,200 वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद बोले स्क्रैप है हमारी 1200 की, तो स्क्रैप का फॉर्मूला क्या था, -1200, माइनस कर देंगे हम 1200। चलिए आगे आ जाइए ऊपर। उसके बाद बोल रहे हैं एवरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पहले तो रिपेयर आती है नीचे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं पर मंथ 150। पहले तो हम 150 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, फिर जो आएगा उसको एनुअल ईयर अभी आपको निकाल के मैंने दिए नहीं, जो जो वैल्यूज मिल रही हैं मैं डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू मशीन पर मंथ। अब ये अपने आप ही बोल रहा है कि मैंने स्टैंडिंग चार्जेस में जाना है, स्टैंडिंग चार्जेस का सेपरेट कॉलम है, तो एक स्टैंडिंग चार्जेस हम यहाँ पे अलग से डाल देते हैं। एलोकेटेड टू मशीन पर मंथ 50 रुपीज़ पर मंथ, 50 मल्टीप्लाई 12। ठीक है जी, देन इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, वर्किंग लाइफ है,
कितनी लाइफ है मशीन की, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय मतलब 10,000। अगर हमें ना बात एक और सुनो, जब हमें यहाँ पे वर्किंग लाइफ दी होती है ना मशीन की, अगर हमें लाइफ दी है उसकी, तो हमने जो ये एनुअल ईयर है इससे डिवाइड डेप्रिसिएशन को नहीं करना। अगर हमें मशीन की लाइफ दी हुई है मतलब आवर्स दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे बताया था नंबर ऑफ ईयर्स, अगर तो हम नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं हमें वो लगा रहे हैं तो हम एनुअल ईयर से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स तो आपको पता है ना कितने होते हैं, 20 ईयर्स, 12 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ऐसे होते हैं, ठीक है। 10,000 ईयर्स नहीं होते, 10,000 बोल रखा है उसने। वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ है उसकी, ठीक है जी, मतलब टोटल उसने 10 घंटे ही चलना है। तो इस सिर्फ एक ही चीज़ में आपको इसको डेप्थ को एनुअल ईयर से डिवाइड नहीं करना। अगर डिवाइड में उसकी लाइफ आ रही है, अगर तो डिवाइड में आप नंबर ऑफ ईयर्स ही लिख रहे हो देन तो आपको एनुअल ईयर से डिवाइड करना ही करना है, ठीक है जी। अगर आपको वर्किंग लाइफ दी है देन आपने उसको एनुअल ईयर से डिवाइड नहीं करना। मैं इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी सीधा इधर डालूंगी आपके सामने, ठीक है जी। हमने ये डाल दिया। उसके बाद बोल रहा है रनिंग टाइम पर मंथ, मशीन का जो रनिंग टाइम है पर मंथ 166 आवर्स है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एनुअल आवर्स, हमारे एनुअल आवर्स जिसके साथ बेसिकली हमको हर चीज़ को डिवाइड करना होता है। एनुअल आवर्स बोल रहा है 166 आवर्स पर मंथ कर रहे हैं वो, पर मंथ मतलब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। अब मैंने कर दिया 166 मल्टीप्लाई 12 तो मेरा आ गया 1992। ये हमारे एनुअल आवर्स हैं जिसके साथ बेसिकली मेरे को हर आइटम को डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो एक आइटम और है, पावर यूज्ड बाय मशीन। कोई पावर है 5 यूनिट पर आवर है, ठीक है, 5 यूनिट्स पर आवर है, 19 पैसा पर यूनिट है। हम इसमें पर यूनिट का अमाउंट डालते हैं क्योंकि डिवाइड बाय हम पर आवर कर देते, एनुअल ईयर कर देते हैं तो हमारा पर यूनिट निकल के आता है। हम मंथ का नहीं निकालते, इसी वजह से हम मंथ की वैल्यू अगर गिवन होती है तो उसको 12 से करते हैं क्योंकि हमें इसमें पर यूनिट का, पर मिनट का निकालना होता है। तो अब हम 5 मल्टीप्लाई 0.19 पर यूनिट, 5 मल्टीप्लाई 0.19 पर यूनिट, 0.95 जो ये पावर मैंने लिख रखी थी 5 मल्टीप्लाई 0.19। इसमें अब देखो डायरेक्टली बोल रखा है पर आवर पर यूनिट, तो इसमें मेरे को डिवाइड एनुअल ईयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने बेसिकली सीधा सा इधर डाल दिया 0.95। इसके अलावा मेरे पास वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन, सम की स्टेटमेंट खत्म। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या डाला है। पहले हमने 50 मल्टीप्लाई 12 डाला क्योंकि पर मंथ गिवन होएगा। 50 मल्टीप्लाई मैंने 12 कर लिया, मेरा आया 600, ठीक है जी। अब मैंने बताया आपको बेसिकली मैंने हर चीज़ को इसके साथ डिवाइड करना है, तो मैंने डिवाइड 1992 कर दिया, मेरा ये आ गया 0.30 है ना। तो मैं यहाँ पे अब बेसिकली वैल्यू लिख दूंगी 0.30। उसके बाद इसमें से कोई वैल्यू नहीं आई, छोड़ दो। उसके बाद आ गई डेप, 19200 माइनस 19200 माइनस 1200, ठीक है, 18,000 आ गया, डिवाइड बाय उसके बाद है 10,000 किया, मेरा सीधा आ गया 1.8। मैंने आपको पहले ही समझा दिया अच्छे से कि अगर यहाँ पे वर्किंग लाइफ दी है तो हमने इसको दोबारा एनुअल ईयर से डिवाइड नहीं करना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 1.8 एज इट इज़ लिख दूंगी। देन जो मेरी रिपेयर थी 150 थी पर मंथ, तो मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 1800। उसके बाद मेरी एनुअली कितनी थी 1992, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 1992 से, 1992। तो मैंने ये डिवाइड किया, मेरा आ गया 0.90। इसके बाद और कोई वैल्यू गिवन नहीं, पावर गिवन थी। अब जो ये मेरी पॉइंट्स में वैल्यूज़ आई हैं इनका मैं टोटल करूँगी। देखो 0.30 प्लस सेकेंड आई है 1.8, एक मिनट, 0.30 प्लस 1.8 प्लस 0.90 प्लस 0.95 लास्ट वैल्यू, ठीक है जी। मेरा आ गया 3.95। ये है हमारा आंसर। ये मैंने अभी आपको बिल्कुल सिंपल सा सम करवाया है, इसमें टफ, बहुत सारे टफ सम्स आते हैं, घुमा के आते हैं, बट मैंने बेसिक सा सिंपल करवाया ताकि आपको स्टार्टिंग में मेथड कंफ्यूजिंग ना लगे। ये आप 2-3 बार सम ट्राई करोगे बेसिकली आपको ये मेथड लर्न हो जाने वाला है, क्योंकि इतना ईजी मेथड होता है, ये कुछ नहीं करने वाला होता। सिंपली आपको अगर ये फॉर्मेट याद है तो आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, और अगर नहीं याद तो बेसिकली आप डाल सकते हो आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये सब मैं मान रही हूँ कि आपका मेरी तरफ से कंप्लीटेड है। देन अब नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ जो है वो सम है, ये वाला ही देखते हैं, ठीक है। ये वाला
गाइस वीडियो लंबी जाएगी, इसके बाद हम एक और वीडियो भी बना सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गई, एक और बनेगी, क्योंकि लास्ट ईयर में देखो थोड़े से ना टिपिकल से सम आए हुए हैं 2-3, तो उनको आई थिंक सेपरेट से एक पूरी वीडियो लगेगी। जो ये सम्स है ना लास्ट ईयर वाले, इसमें सेपरेट से वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़े से ना गंदे से सम आए हुए हैं। तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ख़त्म करवाने की चैप्टर। तब तक के लिए आप ये मशीन आर वाले सम्स हैं जो मैं आपको 2-3 और समझाऊंगी, क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं समझ में, तो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं फटाफट अब करवाऊंगी। अब मैंने बेसिकली आपको समझा दिया, अब 2009 अप्रैल समझा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मुझे पता है मुझे मशीन आर रेट निकालना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ऊपर मैंने कॉलम बना लिया स्टैंडिंग का। अब मैं फॉर्मेट नहीं बनाती हूँ, स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है जी। मैं आपको अपना वे बता रही हूँ। नीचे मैं क्या लिखती हूँ, मशीन एक्सपेंसेस, सेकंड होता है हमारा मशीन एक्सपेंस। अब मुझे जो वैल्यू ऊपर की दिखेगी मैं ऊपर डाल दूंगी, जो नीचे की दिखेगी नीचे डाल दूंगी। पहले दिख रही है मुझे कॉस्ट ऑफ मशीन, ये मेरी जाती है डेप में। चलो जी, मैंने डेप ली, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन डाल दी 1 लाख की, ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस इसी में ऐड होते हैं, एट 10,000। उसके बाद बोले एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ, स्क्रैप की वैल्यू है 5,000, तो मैंने स्क्रैप जो है मेरी माइनस होती है कर दी। अब देखो डिवाइड में आता है नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे दे रखे हैं नंबर ऑफ ईयर्स 15 ईयर्स। देन अब इस डेप को मैं जो है वो एनुअल जो मेरे ईयर्स होंगे उससे डिवाइड करूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बाद में ही करूँगी, पहले मैं आपको वैल्यूज़ डाल के दिखा रही हूँ। देन नेक्स्ट है मेरा ये देखो रेंट एंड रेट, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। उसके पहले हमें एक लास्ट में लाइन गिवन है, हम वो रीड कर रहे हैं। मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। अब बेसिकली इसको थोड़ा सा समझने की लॉजिकली कोशिश करना। यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी मशीन टोटल एरिया, ठीक है जी, 1/4 ऑक्यूपाई कर रही है शॉप, जहाँ जहाँ, अब मैं आपको सिंपल इसका एक फॉर्मेट बता रही हूँ, जहाँ जहाँ जिस लाइन में शॉप लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे शॉप बोल रहे हैं ना, शॉप लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप डिवाइड करोगे 4 से। 1/4 बोल रखा है, उसको आप डिवाइड करोगे 4 से। और उसके बाद द सुपरविजन इज एक्सपेक्टेड टू डिवोटेड ऑफ हिज टाइम सुपरवाइजिंग द मशीन। और जहाँ पे आपको सुपरवाइज़र लिखा मिलेगा, इन सब में से कहीं पे भी जहाँ भी आपको सुपरवाइज़र लिखा मिल गया वहाँ आप 1/5 डिवाइड करोगे, जहाँ शॉप लिखा मिल गया वहाँ आप 1/4 डिवाइड में 4 और इसमें डिवाइड में 5 करोगे। बेसिकली कुछ टफ नहीं है, ईजी सा समय, बेसिकली ध्यान से देखना। आप देखो यहाँ पे लिख रखा है रेंट एंड रेट्स फॉर दी शॉप, शॉप आ गया पर मंथ, ठीक है जी। पहले तो रेंट को उठाओ 200, यहाँ पे डलता है हमारा रेंट 200। पहली बात ये पर मंथ है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, इसमें क्या लिख रखा है शॉप, तो डिवाइड बाय 4। इसका कैलकुलेशन करके जो आएगा उसके बाद हमने इसको एनुअल से भी करना होता है, वो हम बाद में करेंगे। एनुअल में इसका टोटल करके एक साथ ही करवा दूंगी आपको, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारा जनरल लाइटिंग फॉर दी शॉप, अगेन से शॉप पर मंथ। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी जनरल लाइटिंग कितने की है 300 की, पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12, शॉप आ गया डिवाइड बाय 4, ठीक है। कैलकुलेशंस हम लास्ट में करेंगे, पहले हम वैल्यूज़ अच्छे से दिमाग लगा के डालेंगे ताकि बाद में हमें स्टेटमेंट को देखना ना पड़े, ठीक है। देन है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी मशीन पर एनम, कहीं भी शॉप या सुपरवाइज़र नहीं था, ध्यान से देखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी मशीन पर एनम नहीं था, ऊपर से बोला है पर एनम, मतलब पर ईयर, पूरे साल का दिया है, पर मंथ नहीं बोला। तो मैं इसको ऐसे इंश्योरेंस, मैंने आपको 5 चीज़ें नीचे गिनाई थी, वही 5 चीज़ें इधर नीचे डलेंगी, बाकी सब ऊपर, याद रखिएगा। इंश्योरेंस अब पर ईयर का दे रखा है तो मैं एज इट इज़ डाल दूंगी, कुछ नहीं करना मेरे को, इसको सिर्फ ईयर से डिवाइड करके पर मिनट का निकालना है, वो मैं इकट्ठा ही करूँगी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इंश्योरेंस के बाद बोल रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर एनम, इसमें भी कहीं शॉप या सुपरवाइज़र नहीं था तो इसको भी, और ऊपर से ये भी पर एनम है तो मैं नीचे लिखूंगी अपना रिपेयर, नीचे आता है ना रिपेयर। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 2-4 सम करोगे वैसे याद हो जाएगा, कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सिंपल सा सम है। देखो रिपेयर बोल रखा है पर एनम है तो मैं इसको 1000 एज इट इज़ लिख लूँगी। मेरे को हर आइटम को अभी डिवाइड बाय ईयर जो एनुअल वैल्यू आएगी उससे करना है, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, उसके बाद है पावर कंजप्शन 10 पर यूनिट पर आवर, पावर पहली बात हमारी आती है नीचे, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 10 यूनिट पर आवर
20 और रेट क्या है पावर का 100 यूनिट्स 20, इसमें क्या करना है आपको 20 मल्टीप्लाई 10, 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको जो इधर वैल्यू है उसको छोटी के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना होता है, क्योंकि ये पर आर है ना, जैसे हमने पिछले में देखा था, यहाँ सम हमने किया था, ठीक है, पर आर गिवन था तो उसको हमने पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया था, पर आर मल्टीप्लाई पर यूनिट। यहाँ पे भी देखो पर आर और पर यूनिट की वैल्यू है 20, तो इसको मैंने इसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जैसे ही मैं इसको करूँगी डिवाइड बाई करना पड़ेगा मेरे को 100, क्योंकि वो रेट है, परसेंटेज है। और जैसे कि हमने पिछले सम में भी किया था, इसमें डिवाइड बाय ईयर हमें नहीं करना होता, तो हम नहीं करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 10 200, 200 डिवाइड बाय 100 करके कितना आया मेरा यहाँ पे 2, सीधा ही चली जाएगी ये वैल्यू लास्ट में, ठीक है जी। पावर हो गया। उसके बाद बोल रहा है एस्टिमेटेड वर्किंग आवर, जो वर्किंग आवर्स हैं पूरे साल के वो हैं 2200 घंटे, मतलब एनुअल ईयर आवर्स बोल रहा है वो, एनुअल के ईयर जो आवर्स हैं वो है 2200 घंटे, साल के घंटे, ठीक है जी 2200। उसके बाद बोल रहा है दिस इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड है सेटिंग अप टाइम ऑफ 200 आवर, जो मशीन को सेटिंग अप मतलब लगाने में या स्टार्ट करने में गियर डालने में टाइम लगता है वो है 200 टाइम आवर्स, जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब 2200 में से हम 200 सेटिंग अप टाइम लेस करते हैं तो हमारे 2000 पूरे साल के आवर्स आएंगे, ठीक है जी, 2000 पूरे साल के घंटे आ गए। उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट बच गया, फिर ख़त्म ये सब। शॉप सुपरवाइज़र सैलरी पर मंथ, जो शॉप सुपरवाइज़र है उसकी सैलरी पर मंथ, पहले तो ये पर मंथ है, पहली बात ये आएगा ऊपर, नीचे वाली चीज़ें तो हमें याद है, ठीक है जी। उसके बाद ये है 600 पर मंथ मतलब गुना 12। उसके बाद इसके अंदर आ रहा है सुपरविजन, नीचे क्या बोल रखा था, जहाँ सुपरविजन है 1/5 मतलब डिवाइड बाय 5, ठीक है जी। अब देखो बेसिकली सब कुछ ख़त्म, अब हमारा आंसर आएगा। हम सिंपल अब हम हमारा सम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने अभी तक किया ही नहीं था। पहले है 200, ये मैं अब कैलकुलेशंस कर रही हूँ, 200 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 4 करके आया मेरा 600, ठीक है जी। देन नेक्स्ट मैंने किया 300 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 4, मेरा आया 900। देन नेक्स्ट ये वाला है 600 मल्टीप्लाई 12, 600 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 5, तो मैंने किया डिवाइड बाय 5, मेरा आया 1440। तो अब मैं इन सब का ऐड, अभी मैंने इनको एनुअल जो ये मेरे 2000 है इनसे डिवाइड नहीं किया, मैं टोटल करके एक साथ ही कर दूंगी। 600 प्लस 900 प्लस 960 प्लस 1440, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया 3900। अब मैं इसका डिवाइड डायरेक्टली 2000 से करके वैल्यू लिख दूंगी। मैंने कोई एक एक, चाहे मैं चाहती तो एक सेपरेट भी कर सकती थी, 2000 से डिवाइड, फिर वैल्यू इधर इधर आती जानी थी, मैंने एक साथ ही कर लिया, ज़्यादा लॉजिक पंगा नहीं लिया। 1.95, ये सारे का आंसर 1.95, ठीक है। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, 1 लाख प्लस 10,000, आप भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो, साथ साथ आपको पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, माइनस 5000 डिवाइड बाय 15 करके मेरा आया 7000। 7000 को मैंने एनुअल ईयर से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ ईयर्स थे, डिवाइड बाय 2000 मैंने किया तो मेरा आया 3.5, आपका भी आना चाहिए। 7000 डिवाइड बाय 2000 किया है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद रिपेयर था 1000 था और डिवाइड बाय हमारे एनुअल ईयर कितने के थे 2000 के, तो मैंने किया तो मेरा आया 0.5, ये वाला हम पहले ही कर चुके। अब हमने लगाना है पॉइंट्स वालों का टोटल, 1.95 प्लस 3.5 प्लस 0.5 प्लस 2 कितना आया जी 7.95, ठीक है जी। ये देखिए हमारा आंसर 7.95। कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी, बेसिक से समझें, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके समझ हो जाएंगे। थोड़े से दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ये नहीं मैं कहूँगी बिना दिमाग लगाए हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक आधा सम और बताती हूँ, आप आई होप ट्राई करोगे। मैं आपको जो सम खुद से करने वाले होंगे मैं खुद ही करवाऊँगी, ठीक है। बेसिकली सारे मैं करवा देती हूँ। देखो अब ये है हमारा 2007 सितंबर, फटाफट आप देखी जाओ, मैं फटाफट करवा रही हूँ, ठीक है। हमने पहले क्या निकालना है, मशीन आर रेट। आप स्टेटमेंट्स की ना फ़ोटो क्लिक करते जाओ, आपको अगर बाद में ट्राई करने होंगे तो आप सम्स ट्राई कर सकते हो। मैंने स्क्रीन छोटी कर देती हूँ, आप फटाफट से ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक,
ठीक है, आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट पेज करूँगी, उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है गाइस, हो गया। अब देखो इसमें मैंने क्या निकालना है, मशीनरी रेट्स। मेरे को बेसिकली जो याद है, ऊपर होता है मेरे स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे होते हैं मेरे मशीन एक्सपेंसेस। मैं फटाफट वही लिखूंगी जो आपको ज़रूरत है टॉपिक की। ठीक है, फिर हमने बड़े वाले सम्स भी करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, वैसे तो ये बड़ी हो गई है। अब देखो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जो जो लिखा है मैं डालते जाएंगे। मशीन करीना, मशीन है एक करीना है जिसका नाम करीना कपूर नहीं है। मशीन करीना कॉस्ट 1,10,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1,10,000। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमें, डेप में वैल्यू ऑफ मशीन जहाँ पे लेते हैं हम, तो हमारी आ गई 1,10,000 वैल्यू ऑफ मशीन। एंड हैज़ अ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल उसके नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ है, मतलब डिवाइड में जो हम नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं 15। एंड इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹5,000। 5,000 हमारा स्क्रैप वैल्यू आता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब ये हमें जो जो वैल्यू गिवन थी मैंने वो डाली। द नॉर्मल वर्किंग आवर पर एनम, जो वर्किंग आवर्स हैं पर एनम के वो हैं 2400 घंटे। जो हम यहाँ पे हमारे एनुअल आवर्स लिखते हैं, ठीक है जी, वो बोल रहा है वो पर एनम है 2400 घंटे। उसके बाद कुछ और भी बोल रहा है, 2400 इंक्लूसिव ऑफ 10% फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मशीन्स को मेंटेन करने में 10% टाइम वेस्ट हो गया। तो जो 2400 है इसमें से डायरेक्टली हम 10% माइनस करें तो देखो क्या आएगा, 2400 माइनस 10% मैंने किया तो मेरा आया 2160। अब ये हमारा एनुअली है जिसके साथ हमको सारे सम को डिवाइड करते जाना है और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। इसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली सम में, फिर भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ तक हमने रीड किया, आगे रीड कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, रेंट 2400, PA मतलब पर एनम, PM होता तो पर मंथ। रेंट 2400 हम बाद में इकट्ठे ही डिवाइड करेंगे जी, 2400 पर मंथ। उसके बाद लाइट पर मंथ बोल रहा है, तो मतलब लाइट 50 गुना 12 करके मैं पर मंथ का ईयर कर दूंगी। ठीक है जी, इधर आ जाएगा। उसके बाद पावर 10 पैसा पर यूनिट, 700 पर मंथ। 700 पर मंथ है ना, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे पैसा पैसा दे के। पावर मेरी बोल रहा है 700 पर मंथ, तो पावर आती है पहले तो नीचे, ऊपर से बोल रहा है 700, ऊपर से बोल रहा है पर मंथ, बाकी एनुअल ईयर हम बाद में डिवाइड करेंगे। देन सप्लाईज बोल रहा है 1800 पर एनम। सप्लाई हम यहाँ पे डालते हैं, सप्लाई पर एनम बोल रहा है तो पर एनम 1800 उठा के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी। देन रिपेयर 3600 पर एनम बोल रहा है, तो रिपेयर भी नीचे ही आती है, तो मैंने रिपेयर भी एज इट इज़ 3600 लिख दी, पर एनम है बिकॉज डिवाइड बाय बाद में करेंगे। देन बोल रहा है वेजेस ऑफ द ऑपरेटर ऑफ ₹2 पर आवर। जो ऑपरेटर की वेजेस हैं वो ₹2 पर आवर है, मतलब 2 पर आवर है तो हम पर आवर ही निकालते हैं आई थिंक, तो हम वेजेस 2 एज इट इज़ लिख देंगे, दे रखी निकाल के। सुपरविजन बोला है 600 पर मंथ, सुपरविजन 600 पर मंथ मतलब 600 गुना 12। ठीक है, इसके बाद सब में कुछ नहीं बोल रखा, तो हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या बोल रखा है, असरटेन द कंपैरेटिव मशीन आर रेट इफ मशीन इज आइडल फॉर वॉन्ट ऑफ मशीन फॉर 10 आवर्स हाउ मच इज इट लॉस। हम देखते हैं अब क्या बोल रहा है बाद में, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा क्या बनता है। ठीक है जी, ये 2400 आ गया। अब ये 50 गुना 12 करूँगी मैं, 50 गुना 12 किया मैंने, आ गया 600। ये मेरा 600 था, इसको मैंने किया 600 गुना 12, तो मेरा आ गया 7200। अब मैं इसका ऐड कर लूँगी, 2400 प्लस 600 प्लस 1800 प्लस 7200, ये आ गया मेरा 12,000। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं 12,000 को डिवाइड बाय एनुअल करूँगी, तो मेरा डिवाइड करूँगी 2160 से, तो मेरा आया है 5.55। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी डेप है वो देखो यहाँ पे क्या आई है, 1,10,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 15 किया तो मेरा आया 7,000। देन डिवाइड इसको अगेन 2160 से करूँगी तो मेरा आएगा 3.24, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन 700 मल्टीप्लाई 12 किया, 700 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 2160। ठीक है जी, डिवाइड बाय हम यहाँ पे करेंगे 2160, तो मेरा आया
3.88। देन नेक्स्ट 3600 को डिवाइड बाय किया मैंने 2160 से, तो मेरा आया 1.67। तो अब हमने इसका करना है टोटल। टोटल में देखो सिर्फ पॉइंट्स वाली वैल्यूज ही लेते हैं हम। 5.55 प्लस 3.24 प्लस 3.88 प्लस 1.67 प्लस 2, लास्ट में किया हमने 2, 16.34। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 16.35 दे रखा है, एक पॉइंट का फ़र्क है, कोई बात नहीं। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आइडल मशीन के 10 घंटे हैं जो आइडल फॉर वॉन टू मशीन फॉर 10 आवर्स, हाउ मच इज इट वाज लॉस। पहले ना इसमें इसको बेसिक सा एक चीज़ है इसको समझने के लिए कि हमने इसमें कौन से खर्चे देखने हैं जो हमारे बेसिकली लगने ही लगने हैं। इनमें से देखो पहले है, अगर हमारी फैक्ट्री चाहे बंद भी पड़ी है, ठीक है, अगर चाहे हमारी फैक्ट्री बंद भी पड़ी है, जो खर्चे उस पर हमारे कंपल्सरी लगेंगे, इसको बोलेंगे हम कंपल्सरी एक्सपेंसेस, कंपल्सरी एक्सपेंसेस। ठीक है जी, पहले अगर बंद भी पड़ी है तो रेंट तो उसका पड़ता ही रहेगा, वो कंपल्शन है। तो हमारा रेंट कितने का था, 2400 डिवाइड बाय 2160 करेंगे तो मेरा आएगा 1.11। ठीक है जी, उसके बाद लाइटिंग, लाइटिंग का खर्चा आई थिंक नहीं पड़ता है आई थिंक। जब देखो हमारे घर में अगर बंद घर भी पड़ा होता है तो उसका खर्चा पड़ता है ना, हमें बिजली का बिल आता है। ठीक है जी, तो ये कंपल्सरी खर्चे हैं, चाहे फैक्ट्री हमारी कोई बंद भी पड़ी है तो उसका खर्चा तो आएगा ही आएगा। 600 डिवाइड बाई 2160 किया तो हमारा आया 0.27। ये मैं कंपल्सरी खर्चे बता रही हूँ आपको। उसके बाद सप्लाई, अगर हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है तो हम किसी चीज़ की सप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सुपरविज़न, फिर इसको मैं नहीं ले रही, सप्लाई तो होएगी नहीं, फैक्ट्री बंद है, कंपल्सरी खर्चा तो नहीं हुआ वो। उसके बाद है सुपरविज़न, अगर मेरी फैक्ट्री बंद भी पड़ी है तब भी उसकी सुपरवाइजिंग के लिए जैसे एक वॉचमैन होता है, वो तो कंपल्शन है। ठीक है ना, मशीनों की देख रेख के लिए कोई तो चाहिए, चाहे वो बंद है उसको सुपरवाइज तो कोई तो करेगा ना। तो सुपरविज़न का खर्चा तो मेरे को पढ़ना ही पड़ना है जी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सुपरविज़न। तो ये 7200 डिवाइड बाई 2160 किया तो मेरा आया 3.33। ठीक है जी, उसके बाद है जो मेरी वो है डेप। डेप, अब देखो चाहे मशीन फैक्ट्री बंद पड़ी है पर जो फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी हैं वो तो घिसती जाएंगी, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उनकी घिसावट होती जाएगी, चाहे वो बंद पड़ी हैं, मतलब वो धीरे धीरे कबाड़ में भी चेंज हो जाएंगी। बट अगर फैक्ट्री ऑब्वियसली बात है बंद पड़ी मशीनों ने तो ख़राब होना ही, उनकी लाइफ तो एक्सपायर होती जानी है। तो ये डेप है जो ये कह सकते हैं हमारी घिसावट का खर्चा है, ये भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी, हमारे कितनी वैल्यूज हो गई मोस्टली। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो पावर है, पावर कब यूज़ होती है, जब हमारी मशीनें चलती हैं उस पर लगती है हमारी पावर। पावर, फैक्ट्री बंद है, मशीनें चल नहीं रही, पावर नहीं लगेगी, मतलब कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है रिपेयर, जब मशीनें चल नहीं रही तो उनको रिपेयर क्यों करवाएंगे, रिपेयर भी कंपलसरी नहीं है। देन वेजेस, अगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, फैक्ट्री में कोई काम पे नहीं आ रहा तो वेजेस किस बात का खर्चा, मतलब सैलरी देनी वर्कर्स को, वेजेस भी नहीं पड़ेंगी। देन हमारा सम खत्म। जो हमें कंपलसरी लगे हमने उठाए, अब हम इनका मारेंगे टोटल। 1.11 प्लस 0.27 प्लस 3.33 प्लस 3.24, मेरा आ गया 7.95। ये देखो 7.95 आ गया। 7.95 आने के बाद यहाँ पे बोल रखा है जो ये 10 आवर्स हैं, वॉन्ट टू मटेरियल ऑफ 10 आवर्स हाउ मच इज लॉस। जो ये आया है इसको मल्टीप्लाई करना है, जो लॉस की वैल्यू गिवन है 10, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 79.5। दैट इज़ आवर सेकेंड आंसर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेसिक सिंपल सा सम था, इजी था, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात होएगी मेरे लिए। अब देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने ये करवा दिया, मैंने अब ये भी समझा दिया दूसरा। ठीक है, मैं लाइन वाइज बता रही हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में अभी करवाया, ये भी मैंने आज ही करवाया। ठीक है जी, अब उसके बाद आता है ये भी मैंने आपको अभी करवा दिया, ये भी मैंने आपको अभी करवा दिया है ना 3.95। अब आता है हमारा 2010 अप्रैल का सम।
इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट बोल गई मैं, जो लास्ट ईयर्स में सम आए उनको छोड़ के बाकी सब खत्म करवा दूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे सिर्फ लास्ट वाले सम्स करेंगे, हमारा फिर ये चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर क्योंकि ज़्यादा 2 वीडियोज़ लंबी इसलिए जा रही हैं क्योंकि इसके सम्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आए हुए हैं, दैट्स वाई मैं आपको करवा रही हूँ। ओवरहेड चैप्टर नाम सुना ही होगा, कितना हुआ सा चैप्टर है ये, ठीक है जी। अब हमारा ये देखते हैं हम हमारा सम, ठीक है जी। चलिए हम हमारा सम स्टार्ट कर रहे हैं। सम का नंबर है 2010 अप्रैल। तो मैं यहाँ पे पहले हमारा जैसे मैं नंबर डालती हूँ हमेशा की तरह 2010 अप्रैल नंबर डाल लूँगी, ठीक है। मैंने निकालना होता है मशीन आवर रेट, ठीक है। पहले आते हैं हमारे स्टैंडिंग चार्जेस, हम लिख लेंगे सारा जो हमें बेसिक सा याद रहता है, स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है जी। अब पहले मुझे दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है जी, रेंट एंड रेट दिया हुआ है जी 4000 का, ठीक है जी। तो ये क्या दिया हुआ है, रेंट एंड रेट दिया हुआ है, तो मैं ऐसे ही रेंट एंड रेट लिख सकती हूँ। रेंट एंड रेट कुछ नहीं लिख रखा और मुझे दिख भी रहा है ये साल का ही होएगा, मंथ का तो होएगा नहीं इतना ज़्यादा। 4000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं ये, 2010 के ज़माने की बात हो रही है ना, 2010 में सवाल आया है, तो 4000 बहुत होते हैं, तो मैंने साल का ले लिया। देन पावर कंज्यूम बाय शॉप 6.25 पैसे पर यूनिट, ठीक है जी। अब एक पावर का पॉइंट मेरे को यहाँ पे गिवन है, एक मेरे को पावर ना मेरे को याद है, मेरे को इस सब में नीचे भी कहीं गिवन थी, मैं अभी आपको ढूंढ के दिखा रही हूँ। ये देखो, ईच मशीन कंज्यूम्स 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, ये रही वो लाइन। एक पावर यहाँ पे गिवन है, एक यहाँ पे गिवन है भाई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमें पावर तो इतनी सारी चाहिए ही नहीं होती। यहाँ पहले हमारे आते हैं नीचे मशीन एक्सपेंसेस, पावर आती है इसी के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बात यहाँ समझनी है हमने पावर की, जो मैं आपको बता रही हूँ। पावर यहाँ पे देखो 6.25, पहली बात पैसे लिख रखे हैं 6.25। अगर पैसे हैं तो मतलब डिवाइड में 100 होएगा, डिवाइड में 100 लगाएंगे तो पहले ही यहाँ पे पॉइंट है तो 100 लग जाएगा, यहाँ पे जाके पॉइंट आएगा ना, तो 0.0625 ये वैल्यू बन जाएगी अगर हमारी देखें, क्योंकि नीचे पैसे लिख रखा है, ये ध्यान रखना है हमने। पैसे मतलब डिवाइड में 100, ठीक है जी। पैसे लिख दिया तो डिवाइड में 100 चला गया, पहली बात हमारा ये गिवन है। उसके बाद हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। इसको पहले मैं करूँगी 3750 डिवाइडेड बाय 0.0625। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू है 60,000 यूनिट्स। ये मैं आपको पावर थोड़ा सा समझा रही हूँ, मेरा आ गया 60,000 यूनिट्स। जब मेरे ये 60,000 यूनिट्स आ गए तब मैंने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। एक घंटे में मशीन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। यहाँ पे 60,000 यूनिट्स बोल रखा है, ये भी यूनिट्स ये भी यूनिट्स। 60,000 डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे एक घंटे में वो 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी जी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अब ये मैंने जो मेरे निकाले 6000 घंटे, अब ये मेरे क्या हो गए जी, जो मेरे एनुअल हैं, देखो ना मैंने 60 था, एक घंटे में वो 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। टोटल वो 60,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर मैं 60,000 डिवाइडेड बाय 10 करती हूँ तो जो मेरे 6000 घंटे वो टोटल साल के ले रही है 60,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में। एक घंटे में वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है एक घंटे में, तो एक 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 किया तो 6000 घंटे वो टोटल मेरे साल के ले रही है। जो हमारे यहाँ पे हम एनुअल ईयर्स लिखते हैं ना, वो मेरे आ गए 6000 आवर्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 6000 घंटे वो मेरे साल के लेती है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने करना क्या है, पावर डाल रहे थे हम बेसिकली पावर में हमने कुछ नहीं करना। जो ये मैंने आपको अभी पावर का लॉजिक बताया, ये मैंने एनुअल निकालने के लिए आपको समझाया। पावर बेसिकली हमें यही गिवन है, इसको डिवाइड बाय 6000 करेंगे। पावर हमारी है 3750, इसको बेसिकली सिंपल सा 6000 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद बोले हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर दी मशीन 1000।
रिपेयर हमें पता है, रिपेयर नीचे डलती है। उसके बाद रिपेयर बोल रहे हैं 1000 की, डिवाइड बाय हमने एनुअल तो करना ही करना है 6000। चलो जी। उसके बाद लाइटिंग चार्जेस फॉर द लाइट ऑफ द शॉप बोल रहा है 500। लाइटिंग जो है वो है 500, तो हम एज इट इज़ लाइट को 500 लिख देंगे। लाइटिंग 500 की आ गई मेरी, ठीक है जी। तो मैंने लाइटिंग को एज इट इज़ 500 लिख दिया। ये सारे ईयरली मोस्टली गिवन है क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंट की एक सैलरी है किसी की। देयर आर 2 अटेंडेंट्स, 2 बंदे हैं, हमने 2 बंदों को सैलरी देनी है ना। मशीनें 2 होती चल जाता, उस पर बंदा 1 होता। अब हमने बंदों के बारे में निकालें। बंदे बोल रहा है वो 2 है और उसके ऊपर सैलरी अब हम उनको दे रहे हैं। ईच बंदे को हम 50 रुपये हर महीने दे रहे हैं, ठीक है जी। ईच बंदे को हम 50 रुपये पर महीने दे रहे हैं। पहली बात यहाँ पे क्या लिख रखा है, सैलरी। पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगी सैलरी, ठीक है। 50 रुपये पर महीने हैं मतलब 12, ठीक है। 50 रुपये एक बंदे को दे रहे हैं मतलब 2, 50 गुना 12 गुना 2, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब जो आएगा उसको मैंने डिवाइड बाय 6000 तो यहाँ पे लिख के एक साथ ही कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद बोले सुपरविजन सैलरी। देयर इज़ 1 सुपरविजन, सुपरवाइज़र 1 है, मशीनें 5 हैं, 5 मशीन्स। बंदा तो 1 है ना, चाहे वो 5 चाहे वो 10। मशीनों को नहीं देखना, बंदों को देखना है। यहाँ पे 2 बंदे थे, यहाँ पे 1 बंदा है और उसकी सैलरी है मंथली 300 रुपये, तो हमने बंदा देखना है। अब सुपरवाइज़र सैलरी मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ, सुपरवाइज़र सैलरी, ठीक है जी। 300 रुपये एक बंदे की है और पर मंथ है, तो मैंने गुना 12 कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ तक हो गया 300। उसके बाद लुब्रिकेंट एंड कॉटन वेस्ट फॉर द शॉप। लुब्रिकेंट एंड कॉटन वेस्ट मैंने आपको नीचे वाली 5 चीज़ें गिनवाई थी ना जो नीचे आनी होती है मशीन एक्सपेंसेस में, उसमें लुब्रिकेंट तो कॉटन वेस्ट था ही नहीं, तो ये मैं ऊपर ही लिख रही हूँ कॉटन वेस्ट, ठीक है जी। कॉटन वेस्ट कितनी है, कॉटन वेस्ट 100 है, मतलब बेसिकली इसमें इन्होंने ये मंथ नहीं बोल रखा तो मैंने ऐसे ही डाल दी 100, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स कुछ भी आ जाए आपको नहीं लेना है। ये मैं आपको पेपर में आया सभी बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इसको नहीं लेना होता है। हायर परचेज वगैरह अगर ऐसा कुछ आए आपको तो आपको इसको नहीं यूज़ करना है, ठीक है जी। इसके बाद है ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ पावर, हमने पहले यूज़ कर लिया इसको जब हमने एनुअल ईयर्स आवर्स निकाले, ठीक है जी। उसके बाद बोले डेप्थ ऑन ईच मशीन। अब बात सुनने वाली है, यहाँ पे कहीं पे भी आप ध्यान दें तो ईच मशीन नहीं बोला था। अगर मैंने पहली लाइन आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, द फॉलोइंग एनुअल एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शॉप हैविंग 5 आइडेंटिकल मशीन्स। हर पॉइंट में इन्होंने बोल रखा है कि ये जो सारा कुछ गिवन है ये 5 मशीन्स का गिवन है। तो हम जो वर्किंग आवर रेट अब तक निकाल रहे हैं वो 5 मशीनों का है, ठीक है जी। 5 मशीनों का अगर हम वर्किंग आवर रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो डेप्थ दी है वो एक मशीन की, ईच मशीन बोला है। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, हमने सारा सम 5 मशीनों से निकालना है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। बेसिकली जो मेरी डेप्थ है 600 है, तो ये पर मशीन है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, डिवाइड बाय 6000 जो अलग से होना है। अब मेरी यहाँ पे सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अब मैं बेसिकली हमारा कैलकुलेटर उठाएंगे जैसे हम हर बार करते हैं और इसकी कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे। पहले ये 4000 एनुअली आ गया, अभी हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, छोड़ दो, इसका भी आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 50 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 करके आ गया जी 1200, ये मैंने इधर लिख लिया। उसके बाद 300 गुना 12, 300 गुना 12 किया तो मेरा आ गया 3600। अब मेरी इधर वाली वैल्यूज़ कंप्लीट। अब इनमें सबको टोटल करके इसके साथ डिवाइड करना है। 4000 प्लस 500 प्लस 1200 प्लस 3600 प्लस 100 किया मैंने, आया मेरा 9400। 9400 डिवाइडेड बाय 6000 किया मैंने तो मेरा आया 1.57। देन अब इसको इसके साथ डिवाइड करते जाना है बेसिकली और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। 3750 डिवाइडेड बाय 6000 किया मैंने, मेरा आया 0.625। देन नेक्स्ट किया 1000 डिवाइडेड बाय 6000 तो मेरा आया 0.17। देन मैंने किया 600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6000 तो मेरा आया 0.5। अब बेसिकली मैं इसको ऐड कर दूंगी, कुछ नहीं करने वाला, सिंपल सा सम था। देखो 1.57 प्लस 0.625 प्लस 0.17 प्लस 0.5, ठीक है जी। अब ये हमारा आ गया 2.865।
मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 2.87 लिख रखा है और हमारा 865 आया, तो कैरी फॉरवर्ड करें 2.87 पूरा आंसर आया है हमारा। ठीक है गाइस, कुछ सम में प्रॉब्लम नहीं थी मेरे हिसाब से। अब मैं आपको इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये बहुत बड़ी हो गई, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। ये देखो हमने अब यहाँ से स्टार्ट किया था, हमारे ये सारे सम्स यहाँ तक मैंने कवर अप कर दिए हैं आपके। ठीक है जी, 2011 से मैं आपको अगली वीडियो में समझाने वाली हूँ। 2013 हुआ है, बाकी हमने करने हैं इसके आगे के सम्स। ठीक है, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसमें शुरू यहाँ से करवाऊंगी 2011 अप्रैल से। तो आप अगली वीडियो में देखिएगा आगे से सम। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।